स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.6 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोहर्स सॉल्ट। if the molecular mass of potassium dichromate is 294 gram per mole and molecular mass of Mohr's salt is 392 gram per mole। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है 750 सेंटीमीटर क्यूब का, दैट मीन 750 ml का, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.6 मोलर है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपने फाइंड आउट करना है कि 750 सेंटीमीटर क्यूब का जो सोल्यूशन है इसमें कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो रिक्वायर होगा ऑक्सीडाइज करने के लिए मोहर सॉल्ट को। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम मोहर साल्ट जो है उसका फॉर्मूला देखेंगे। सो मोहर साल्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, यू कैन राइट FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये वाटर के साथ मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं, दैट इज मोहर सॉल्ट, राइट। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, पोटेशियम डाइक्रोमेट इक्वल टू K2Cr2O7, राइट। अब इसमें बोला गया है कि आपने मोहर सॉल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इनको रिएक्ट करवाया। अब बताओ कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा 750 सेंटीमीटर क्यूब जो मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब अगर आप मोहर सॉल्ट को देखो, ठीक है, तो मोहर सॉल्ट में ऑक्सीडेशन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो Fe इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसकी होती है। अमोनियम आयंस और वाटर जो है वो बिना रिएक्ट किए ही एज इट इज प्रेजेंट रहता है, राइट। सो ऑब्वियसली हमारे पास जो Fe है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव आएगा, इससे सल्फेट आयंस के साथ जब ये डिसोसिएट होगा तो ये Fe2 पॉजिटिव क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है और अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Fe3 पॉजिटिव बना लेता है, राइट। अब ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट गेन करता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट मेनली टूटता किस फॉर्म में है, ये K पॉजिटिव, ठीक है, 2 K पॉजिटिव आयंस आएंगे प्लस Cr2O7 नेगेटिव आता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो Cr2O7 नेगेटिव है मेनली ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके अपने आप को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है, एसिडिक मीडियम 4H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड अपने आप को 2Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस करेगा, प्लस साथ के साथ हमारे पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आ कहाँ से रहे हैं, ये हमारे पास Fe2 पॉजिटिव से आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको कैंसिल करना है। तो मैं सारी की सारी रिएक्शन जो है उसे क्या करूँगी, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब मैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो श्योरली मेरे पास जो नई रिएक्शन बनेगी वो क्या होगी, Fe2 पॉजिटिव 6 मोल गिव राइज टू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप ये सारी की सारी रिएक्शन जो है ये आप इकट्ठी कर सकते हो, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, राइट, गिव राइज टू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने यूनिटरी मेथड जो है वो अप्लाई करना है। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करने से पहले हमें देखना होगा कि ये 0.6 मोलर सोल्यूशन जो मोहर साल्ट का गिवन है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है मोहर साल्ट के प्रेजेंट है। अब अगर आप देखो तो आपके पास वॉल्यूम कितनी गिवन है सोल्यूशन की, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये मोहर साल्ट के सोल्यूशन की वॉल्यूम है, राइट। सो इट इज 750 सेंटीमीटर
क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के इक्वल आता है, तो ये कितना आ जाएगा 750 ml आ जाएगा, राइट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये जो ml है इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ ये आगे मैं आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन करूंगी। सो 1 लीटर में मुझे पता है 1000 ml होते हैं, राइट। तो 1 ml जो है उसमें कितने लीटर हो जाएंगे, 1/1000 लीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। सो 750/1000 लीटर आ गया, राइट। ये जीरो इसके साथ कैंसिल कर दोगे, सो ये 0.75 लीटर के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लो। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, मोहर सॉल्ट है, तो श्योरली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा, राइट। सो हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कितनी है, दैट इज 0.6 मोलर, ठीक है। अब मोलर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी यूनिट्स जो हैं वो डिफाइन करके लिखूं तो 1 मोलर इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स आता है, राइट। तो ये 0.6 मोलर ऑब्वियसली 0.6 मोल लीटर इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट लिख दिया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम कितनी थी, 0.75 लीटर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं n के साथ रिप्रेजेंट कर लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, राइट। ये किसके फाइंड आउट कर रहे हो, मोहर सॉल्ट के फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। इक्वल टू 0.6 मोल लीटर इनवर्स इंटू 0.75 लीटर आ गया। ये लीटर इनवर्स इस लीटर के साथ कैंसिल हो गया। जब आपने 0.6 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 0.45 मोल आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे पास 0.45 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड है, पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगी एंड उन मोल्स से मेनली फिर मैं अमाउंट ऑफ दी सब्सटेंस फाइंड आउट करूंगी, राइट। तो अब हम अपनी इक्वेशन देख लेते हैं। अगर आप अपनी इक्वेशन देखो तो यहाँ पे जो 6 मोल आ रहे हैं मोहर सॉल्ट के, ऑब्वियस सी बात है वो 1 मोल ऑफ दी डाइक्रोमेट आयंस जो हैं उनके साथ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑब्वियसली 6 यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट जो है उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। सो यू कैन राइट टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ Fe2 पॉजिटिव आयंस की हो रही है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उन्हीं की मेंशन करनी है। सो टू ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ Fe2 positive Cr2O7 2 negative ions required इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। अगर हम आयंस की फॉर्म में बात करें तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर आपने इनको इनके एक्चुअल नाम की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कह सकते हैं कि टू ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ, ये मोहर सॉल्ट आ गया, राइट। एंड हमारे पास ये डाइक्रोमेट आयंस कहाँ से आ रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट मेंशन कर सकते हो, राइट। सो 6 मोल जो हैं हमारे पास मोहर सॉल्ट के, वो 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उनसे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब हमारे पास मोहर सॉल्ट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.45 मोल प्रेजेंट है, तो यूनिटरी मेथड लगेगा टू ऑक्सीडाइज 0.45 moles of Fe2 positive dichromate ions, Cr2O7 2 negative ions required equal to,
अब ये जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू होती है ये हम न्यूमरेटर में लेते हैं डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू ऑन दी लेफ्ट साइड 6 मोल आ जाएगा राइट इनटू ये जो वैल्यू है हमारे पास सेकंड ऑन द लेफ्ट साइड इसे साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे सो 0.45 मोल साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मोल इसके साथ आपने कैंसिल कर दिया 1 इंटू 0.45 ऑब्वियसली 0.45 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और यूनिट केवल मोल रह गए हमने मोल ही फाइंड आउट करने थे 0.45 डिवाइडेड बाय 6 योर फाइनल आंसर इज 0.075 मोल ये हमारे पास डाइक्रोमेट आयंस के मोल आ गए हैं ठीक है जो कि 0.45 मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करेंगे अब हमने फाइंड आउट क्या करना था हमने मास ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट फाइंड आउट करना है आई नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो किसके इक्वल आएंगे एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास के ठीक है तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इक्वल टू एक्चुअल मास जो भी आपके पास एक्चुअल मास होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का ओवर मोलर मास राइट अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो श्योरली हमारे पास 0.075 मोल प्रेजेंट है एक्चुअल मास हमने फाइंड आउट करना है और मोलर मास जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो 294 ग्राम पर मोल गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.075 मोल ठीक है इक्वल टू एक्चुअल मास जो है वो मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूँ मोलर मास जो है ऑब्वियसली 294 ग्राम पर मोल गिवन है राइट ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो श्योरली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.075 मोल इंटू 294 ग्राम पर मोल आ गया ये मोल जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा सो एक्स की वैल्यू 0.075 इंटू 294 योर फाइनल आंसर इज 22.05 ग्राम ठीक है कि हमारे पास अगर मैं 0.045 मोल जो है मोहर सॉल्ट के उसे ऑक्सीडाइज करना चाहती हूँ तो मुझे 22.05 ग्राम जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड होगा